गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो नेक्स्ट टॉपिक है इननेट के ठीक बाद का। ठीक है। सो इन दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटी दैट एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉट अ इनबॉर्न। एक्वायर्ड मतलब हासिल करना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है हासिल करना, मतलब प्राप्त कर लेना। कब? बर्थ के बाद। A resistance that individual acquire during life known as acquired immunity। जिंदगी में मतलब आफ्टर द बर्थ, जन्म लेने के बाद से लेकर मरते तक जब जब भी इसको इन्फेक्शन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एक इम्यूनिटी गेन करेगा। उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोज एडेप्टिव बिकॉज दे organism adapt themselves according to the infection। और सेकंड वर्ड आता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मीन्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेशल और स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्वायर्ड, एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी। ये कब होगा? जब बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज डेवलप होगी तब। विच न्यूट्रलाइज बाय टू द एंटीजन। एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अगेंस्ट में आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज फॉलो द यूनिक फीचर्स। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कुछ फीचर्स ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम पढ़ेंगे। जस्ट लाइक स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, discrimination between the self and non-self, as well as the memory, which is the most important character of the acquired immunity। one by one लेते हैं हम। पहला specificity, मतलब the acquired immunity are specific for particular microorganism, whether it is a bacteria or virus। एक वायरस के या पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ जो इम्यूनिटी गेन करते हैं वो स्पेसिफिक होता है उस ऑर्गेनिज्म को लेकर, इसीलिए उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इट कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी में पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाई जाती है पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और टी लैम्फोसाइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन और पैथोजन। पर्टिकुलर पैथोजन मतलब बैक्टीरिया कहे या वायरस कहे, इनके द्वारा प्रोड्यूस की हुई एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो स्पेसिफिक होगी, विशिष्ट होगी। ये पहला कैरेक्टर। अब डाइवर्सिटी, हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं। अभी हम देखते हैं कि सुनने हैं, हमने कुछ सालों में देख रहे हैं कि कोविड जो है, कोविड-19 जो वायरस था, जो दिसंबर 19 में डेवलप हुआ था, 2 साल 3 साल में हम देखते हैं कि इसकी डाइवर्सिटी नज़र आती है, कि उसके वेरिएंट हमको नज़र आते हैं। तो मतलब है कि हर वेरिएंट का अपना एक अलग सिस्टम है, प्रोटीन कंटेंट है। तो हर एक म्यूटन को हम कहेंगे, या हर एक ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में इंडिविजुअल या डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक एंटीबॉडी अलग से स्पेसिफिक होती है। मतलब हम देखें तो डाइवर्सिटी मिलती है हमको, विविधता मिलती है। इट कैन रिकॉग्नाइज अ वास्ट, मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया और वायरस और समथिंग एल्स, और फॉरेजिन मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इन द एटमॉस्फेयर फॉर पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम इंडिपेंडेंटली। मतलब डाइवर्सिटी है, विविधता है। जितने विविध प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे उनके प्रति हर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो डाइवर्सिटी है। तीसरी आते हैं हम डिसएमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने आप की बॉडी या अपने आप बॉडी में बने हुए अपने सेल्स को, केमिकल्स को आइडेंटिफाई करती है, और बॉडी के अलावा फॉरेजियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट
स्टडी करती है, ये हम कहेंगे जस्टिफाई करती है, हमें कहेंगे और कहेंगे उसको कि समझती है। द डिफरेंस बिटवीन द ओन बॉडी सेल्स एंड फॉरेजियन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स, ये जस्टिफाई करती है, समझती है ये डिसएमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ cells of that organism, as well as the fourth category is the memory. memory means हम जानते हैं मोबाइल में होता है मेमोरी, क्योंकि उसमें डाटा स्टोर्ड होता है। तो मेमोरी भी क्या कहता है कि एक बार इन्वाइडिंग हो गया एक ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमंस के और बॉडी को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन लग गया, तो अब 1 साल बाद 10 साल बाद अगर वही ऑर्गेनिज्म वही स्पीसीज का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उस मेमोरी को रिमेंबर रखती है, स्टोर रखती है, ताकि भविष्य में फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सके। व्हेन द इम्यून सिस्टम एनकाउंटर अ स्पेसिफिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द फर्स्ट टाइम, दैट नोन एज द फर्स्ट एनकाउंटर, पहली बार हुआ इन्फेक्शन, उसको फर्स्ट एनकाउंटर है। इट जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट दैट इन्वेडर। पहली बार इन्फेक्शन हुआ, पहली बार बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। द इम्यून सिस्टम रिटेन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। इम्यून सिस्टम उस फर्स्ट एनकाउंटर को, फर्स्ट अटैक को, फर्स्ट इन्फेक्शन को रिमेंबर करता है और रखता भी है। एज अ रिजल्ट, whenever the second encounter with the same pathogen begin about the quicker and strong immune response against that microorganism, अगली बार जब सेकंड टाइम इन्फेक्शन होगा तब वो रिस्पॉन्स को बहुत तेजी से और स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया है फर्स्ट डोज और इन्फेक्शन हुआ तो उन पे असर कम होगा, 2 डोज लिए हैं तो उन पे असर बहुत ही कम होगा, लेकिन अगर 3rd डोज ले चुके हैं और एंटीबॉडी पूरी तैयार हो चुकी है तो उस पे उसका असर नहीं के बराबर होगा। मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स हैव टेक देयर मेमोरी फॉर फ्यूचर। दीज आर 4: स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, molecules and memory are the main feature of the acquired immunity. Next, type of acquired immunity. अब उनके टाइप भी है कि acquired immunity टाइप कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि acquired immunity के 2 बेसिकली टाइप होते हैं, the active acquired immunity and passive acquired immunity. Now अब आ रहे हैं, हम पहला लेते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, AAI, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव मतलब ऑर्गेनिज्म की सेल्स खुद एक्टिव है, पहला वर्ड। एक्वायर्ड मतलब हासिल होना इम्यूनिटी, जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी या इंसान की बॉडी खुद वो इम्यूनिटी एक्वायर कर लेगी, हासिल कर लेगी, तब उसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। जब किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो गया, उसके दौरान उस ऑर्गेनिज्म ने या इंसान ने के बॉडी ने अगर उसकी एंटीबॉडी बना ली तो उसको हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर में लाते हैं। आल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वंस अगेन हैव द 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसमें भी 2 टाइप आएंगे। कैसे? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नैसर्गिक स्वरूप में किसी चीज को बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी, हम कहेंगे इंसान की बॉडी इम्यूनिटी खुद ही डेवलप करती, नेचुरली, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली। मतलब अपने आप ही इन्फेक्शन हो गया, नेचुरली में इन्फेक्शन हुआ और बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसको ठीक भी कर दिया। मतलब आर्टिफिशियली वैक्सीनेशन का कुछ काम नहीं हुआ है। तो ऐसे इम्यूनिटी को नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। चलो समझाते हैं, पॉइंट छोटे छोटे हैं, डिटेल में समझ आ जाएगा आप।
innate immunity acquired due to infection called natural acquired immunity। मतलब जन्माया, हम अभी कोरोना जो समझते हैं इसको थोड़ा देर के लिए बाजू में रख देते समझने के लिए कि एक नॉर्मल, हम जो इसके पहले ज़िंदगी जी रहे थे, हम देखते थे कि कोई मास्क नहीं लगा रहा था, नेचुरल था। हम देखते हैं कि ऐसे वक्त किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, टीबी के पेशेंट ने क्या किया कि स्प्रेडिंग किया, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड किया, लेकिन क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के अंदर में वो ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस के बैक्टीरिया चले गए और उसकी इम्यूनिटी स्टिमुलाई हो गई, मतलब संवेदित हो गई। तो उसके बॉडी ने क्या किया, अपने आप ही एंटीबॉडी बनाकर इस ट्यूबरक्लोसिस को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मान लो। तो नेचुरली हुआ है, आर्टिफिशियली नहीं हुआ, नेचुरली हुआ, इन्फेक्शन हो गया और बॉडी ने उसका दवा खुद बनाकर उस बैक्टीरिया को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर द पैथोजन इन इनवाइडिंग इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन होने के बाद ये नेचुरली अगर होता है, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली है, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो जिंदगी भर रहती है, लॉन्ग लास्टिंग। पर्सन हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मैसल्स इन्फेक्शन, जो पित्त की बीमारी कहते हैं, इन्फेक्शन हो गया, डेवलप नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू मैसल फॉर अ लाइफ टाइम। जिंदगी भर के लिए एक बार इम्यूनिटी मिल गई तो वो जिंदगी भर के लिए हो जाएगी, परमानेंट, उसमें लिए कोई बाद में दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे थे हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये तो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ। अब आर्टिफिशियली जब कोई इन्फेक्शन जानबूझ के कराते हैं और उसके इन्फेक्शन करने के बाद अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसको आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। मतलब बॉडी को आर्टिफिशियली इन्फेक्शन कराकर स्टिमुलाई देता है तो उसको हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिविटी के अंदर में काउंट करते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस इंड्यूसिंग बाय वैक्सीनेशन। अभी हम फिर से वही पे आ रहे हैं कोरोना वैक्सीन की ओर। हम देखते हैं कि वैक्सीन हम ले रहे हैं, है ना, वैक्सीन ले रहे हैं, वैक्सीन का वर्ड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, वैक्सीन। वैक्सीन क्या करती है, इंसान के बॉडी को रिस्पॉन्स स्टिमुलाई कर देती है, संवेदित कर देती है, एक्टिव कर देती है, ताकि इंसान की बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए। तो ये आर्टिफिशियल इन्फेक्शन हो गया, नेचुरल नहीं हुआ है, तो ये आता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर में। वैक्सीन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी टू स्टिमुलाई द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बाय द इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन, नाउ अ डे कोरोना वैक्सीन। ओके स्टूडेंट, तो ये कैसे होता है कि वैक्सीन लेने के बाद में हम देखते हैं, आपने भी लिया है, सभी ने लिया है आजकल, कि जैसे वैक्सीन लेते हैं तो अलग अलग बॉडी के अंदर में अलग अलग रिस्पॉन्स मिलते हैं। किसी को बुखार आता है, किसी को हाथ पैर में बॉडी में दर्द होता है, तो कोई कोई पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, या किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, बॉडी को स्टिमुलाई कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलाई करते हैं और बॉडी फिर अपना काम शुरू कर देती है। जैसे हमने पढ़े हैं कौन से वाले, स्पेसिफिसिटी डेवलप हो जाता है, फिर डाइवर्सिटी, उसको फिर नॉन सेल्फ और सेल्फ, और फिर हमेशा के लिए उसको मेमोरी में रखा जाता है ताकि जब भी भविष्य में इन्फेक्शन हो तो उसका असर बिल्कुल भी ना हो। और ये होता है वैक्सीन के द्वारा। सच इम्यूनिटी इज टर्म एज द टेम्पररी और परमानेंट इम्यूनिटी। ये कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए टेम्पररी भी होती है तो कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए परमानेंट भी होती है। ओके, अब आते हैं पैसिव इम्यूनिटी की और सेकंड पार्ट, मतलब एक्टिव खुद नहीं, अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है समझो। पैसिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड व्हेन द रेडीमेड, बना बनाया रेडीमेड एंटीबॉडी इज रिसीव्ड बाय द बॉडी। ऐसी इम्यूनिटी जो रेडीमेड बनी हुई एंटीबॉडी से चलता है। बॉडी सेल डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। ऐसे वक्त ये वैक्सीन लेने पर, रेडीमेड इम्यूनिटी लेने पर बॉडी अपना पार्टिसिपेट नहीं लेती है, मतलब दवा ऑलरेडी बनी हुई होती है, दवा डाल दी जाती है बॉडी के अंदर में और वो इंसान ठीक होता है, लेकिन
उसमें इंसान की इम्यून सिस्टम कोई भी पार्टिसिपेट नहीं लेती है। पैसिव इम्यूनिटी आल्सो वंस अगेन टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है। नेचुरली एक्वायर्ड है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? बिफोर बर्थ मैटरनल एंटीबॉडी इज ट्रांसफर टू द मदर बाय टू द फिटस बाय प्लेसेंटा। गर्भ के दौरान अगर माँ को इन्फेक्शन हो गया और उनके द्वारा फिटस में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। अब नेचुरल कैसे? आप बोलोगे कि मदर से बेबी के अंदर में ये इम्यूनिटी गई है, लेकिन एंटीबॉडी किसने बनाया है? मैटरनल, मदर ने बनाई है। और बेबी को क्या मिला? रेडीमेड। तो नेचुरल तो है, लेकिन कैसे है? एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। आफ्टर द बर्थ एंटीबॉडी आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू इन्फेंट थ्रू द कोलेस्ट्रम एंड ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चा जन्म लेने के बाद, ये हो गया पहला मुद्दा होता है, पहला पॉइंट कहलाता है जन्म के दौरान, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरी बात करता है कि जन्म होने के बाद माँ के दूध से या कोलेस्ट्रम से जो इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को, वो कहते हैं ना, टीवी में दिखाता है गाढ़ा पीला दूध बच्चों को शक्ति देता है, तो वो एंटीबॉडी भी मिलती है उसी से। एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मदर इन द बॉडी इन अ शॉर्ट टाइम एंड इट इज शॉर्ट टाइम होने के कारण नेचुरली एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी आर शॉर्ट लिव। ये ऐसी इम्यूनिटी है होती है जो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ही ये एक्टिव होती है, उसके बाद में परमानेंट एक्टिव नहीं होती है। सेकंड ये होगा नेचुरली मदर टू इन्फेंट। नाउ ये सबसे आखिरी वाली बात, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो टेम्पररी होती है और टेम्पररी दी जाती है, और टेम्पररी होने के बाद में उसका काम खत्म जैसे हो जाता है वैसे उसका असर भी खत्म हो जाएगा। दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडी रेडीमेड बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा इनपुट की जाती है और वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है और उसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में कोई मेमोरी उसमें स्टोर नहीं रहती बॉडी में, मतलब रेडीमेड है। किल ला लिए, इंजेक्शन कर दिए, इंजेक्शन की एंटीबॉडी ने एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया और एंटीबॉडी खत्म, उसका असर भी खत्म। एंटीबॉडी ऑब्टेन फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स एंड आर इंजेक्टेड टू द ह्यूमन एजेंट। रेबिस पैथोजन एग्जाम्पल दिया है, इट इज शॉर्ट लिव। ये भी शॉर्ट लिव होती है, जिसे हम देखते हैं कि रेबिस हो गया, किसी व्यक्ति को ये कुत्ते ने काट लिया है तो उसको इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो कि इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्या लेता है? एंटीबॉडी, जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर में आता है। इंजेक्शन ले जाता है और वो पेशेंट 2 से 3 इंजेक्शन में वो ठीक हो जाता है, मतलब रेबिस के पैथोजन को टोटली डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। लेकिन उस पेशेंट के बॉडी में भविष्य में के लिए कोई भी एंटीबॉडी या मेमोरी स्टोर्ड नहीं रहती। दिस ऑल अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने आज